अच्छा क्या हुआ, कहना चाहोगे? इन्वॉल्वमेंट है वालों का? क्यों इन्वॉल्वमेंट है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं उस हत्याकांड की जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लखनऊ के आशियाना इलाके के 21 साल के अक्षत सिंह ने अपने ही पिता मानवेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सबके टुकड़े किए और उन्हें छिपाने की कोशिश भी की। हमने आपको पहले इस घटना के बारे में बताया था, लेकिन अब पुलिसिया पूछताछ में अक्षत ने ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अक्षत ने हाल ही में वेब सीरीज वध देखी थी और उसी से उसने सबको छिपाने का आइडिया ले लिया था। अक्षत ने ठीक वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन वो काफी नाकाम रहा। दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि ये हमें बताती है कि आजकल की फिल्में और वेब सीरीज हमारी युवाओं पर कितना गहरा असर डाल रही हैं। कल्पना की दुनिया में हिंसा, खून खराबा, ये सब कुछ दिखाना एक आम बात है, लेकिन जब लोग इसे अपनी असल जिंदगी में उतारने लगते हैं तो ये कितना खतरनाक हो जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि अक्षत ने पूछताछ में आखिर क्या कहा, जो सुनकर पुलिस भी चौंक गई। अच्छा क्या हुआ, कहना चाहोगे? इन्वॉल्वमेंट है वालों का? क्यों इन्वॉल्वमेंट है? यूपी की राजधानी लखनऊ में आशियाना इलाके का यह हत्याकांड पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 21 साल का अक्षत सिंह, जो एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता है, उसने अपने पिता मानवेंद्र सिंह की हत्या कर दी। पुलिस ने अक्षत को गिरफ्तार कर लिया और अब रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। और इसी पूछताछ में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं जो इस मामले को और ज्यादा जटिल बना रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अक्षत ने बताया कि घटना से पहले उसके और उसके पिता के बीच तीखी बहस हुई थी और इसी बहस के दौरान अक्षत के पिता मानवेंद्र ने अपनी लाइसेंसी राइफल निकाली और दिखाई, लेकिन फिर उसे रख दिया। इसके बाद अक्षत ने मौका पाकर राइफल उठाई और पिता के सर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। पुलिस का कहना है कि पहली नजर में यह हत्या प्री प्लान नहीं लगती, क्योंकि घटना के बाद अक्षत ने अगले दिन ऑनलाइन एक चाकू मंगाया, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी वैसे वैसे अक्षत के बयान बदलते चले गए और इस पूरे हत्याकांड की सच्चाई सामने आती चली गई। यह घटना 20 फरवरी की है। सुबह करीब 4:30 बजे अक्षत ने पुलिस को पहले गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा कि पिता ने उसे नींद से जगाया था और बताया था कि वो दिल्ली जा रहे हैं, अगले दिन दोपहर तक आ जाएंगे। उसके बाद पिता के मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गए। पुलिस ने जो है लास्ट लोकेशन सेलफोन का वो काकोरी इलाके में ट्रेस किया, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला। शक गहराने पर अक्षत से सख्ती से पूछताछ की गई। उसने पहले आत्महत्या की कहानी गढ़ी कि उनके पापा ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन जब पुलिस ने दबाव बढ़ाया तो अक्षत ने कबूल किया कि उसने ही पिता की हत्या की है। गोली लगते ही मानवेंद्र की मौके पर मौत हो गई। और इसमें सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि अक्षत ने अपने पिता की डेड बॉडी, यानी कि उनके शव को ठिकाने लगाने के लिए वेब सीरीज वध से आइडिया लिया था। जी हाँ, वध एक ऐसी वेब सीरीज है जिसमें अपराध, सबूत मिटाने और शव छिपाने के कई तरीके दिखाए गए हैं। अक्षत ने बताया कि उसने हाल ही में ये सीरीज देखी थी और इसी से वो इंस्पायर होकर उसने सबके टुकड़े करने का प्लान बनाया। अक्षत ने पहले ऑनलाइन चाकू मंगाई, लेकिन जब तक वो काम नहीं आया तो उसने बाजार से आरी खरीद कर ले आया। शव के हाथ और पैर आरी से बेरहमी से काट कर अलग कर दिए गए और उन्हें अलग पैकेट में रखकर सुनसान जगह पर फेंक दिया गया। अपने पिता के सिर और बाकी शरीर को घर के एक नीले ड्रम में छिपा दिया और दुर्गंध से रोकने के लिए कपड़ों और रजाई से ढक दिया, लेकिन उसकी ये कोशिश यहाँ पर नाकाम हो गई क्योंकि पुलिस ने सबूत जुटा लिए थे। पूछताछ में ये भी सामने आया कि घटना के समय घर में अक्षत की नाबालिग बहन मौजूद थी जिसने इस पूरे हत्याकांड को देखा था। वो दूसरे कमरे में थी। जब गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वो दौड़कर अक्षत के पास आई। अक्षत ने उसे धमका दिया और कहा कि आई विल हैंडल दिस, यानी मैं सब संभाल लूँगा, तुम निकलो यहाँ से। अब जिसके सामने हत्या हुई हो, भाई के हाथ में बंदूक हो, तो छोटी बहन बाकायदा डर ही जाएगी। वो डर गई और किसी को उसने कुछ नहीं बताया।
पुलिस अब परिवार के बैकग्राउंड, संभावित विवाद और घटना के समय की जांच कर रही है। घर वालों का कहना है कि अक्षर 12th क्लास तक तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद उसने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। मानवेंद्र जो हैं उनके पिता, उनके कई लड़कियों से अफेयर की अफवाहें भी आई इस बीच, लेकिन पुलिस जांच में अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर गहन जांच चल रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक परिवार की ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि ये हमें चेतावनी देता है कि आज की मीडिया और एंटरटेनमेंट कितनी प्रभावशाली हो गई है। अक्षत जैसे युवा फिल्मों और सीरीज से अपराध के तरीके सीख रहे हैं और उन्हें असल जिंदगी में आजमा भी रहे हैं। जब पहली बार अक्षत का पत्रकारों से सामना हुआ तो अक्षत कुछ भी नहीं बोल पाया। हम आपको वो तस्वीर भी सुनाते हैं, वो तस्वीर भी दिखाते हैं कि जिस वक्त पत्रकारों ने अक्षत से सवाल दागे तो अक्षत के चेहरे का हाव भाव कैसा था, ये भी देखिए। चाची की इन्वॉल्वमेंट है क्या इसमें? है घर वालों की चाची की इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है? क्या करना चाहोगे? बहन क्या करना चाहते हो? चाची को बैग है, गिर जाओगे, बैग है। चाची इन्वॉल्व नहीं इन्वॉल्व है? क्या सोच रहे क्या था? नीट वाली कोई बात थी उसमें? क्या करना चाहोगे? क्यों चाची का क्या इन्वॉल्वमेंट है? गिर जाओगे। चाची का इन्वॉल्वमेंट है इसमें? अच्छा क्या हुआ? क्या कहना चाहोगे? इन्वॉल्वमेंट है घर वालों का? क्यों इन्वॉल्वमेंट है? अच्छा क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या हुआ था बता दो। क्या अफसोस है? कुछ भी अफसोस है? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि फिल्मों से इंस्पायर अपराध कोई नई बात नहीं है। 1990 के दशक में आई फिल्म सत्या, जिसमें गैंगस्टर लाइफ दिखाई गई थी, कई यूथ इससे प्रभावित होकर अपराध की दुनिया में चले गए। इसी तरह एक फिल्म थी कंपनी, इसने कॉर्पोरेट क्राइम को ग्लैमराइज किया और कई केस में जो है लोग इससे इंस्पायर होते रहे। हॉलीवुड की बात करें तो नेचुरल बॉर्न किलर जैसे फिल्मों से कई सीरियल किलिंग के मामले जुड़े हैं। भारत में भी रंगीला जैसी फिल्मों से स्टॉकिंग के मामले बढ़े, लेकिन हिंसा वाली फिल्मों का असर ज़्यादा गहरा रहा। कहानी फिल्म में ऐसे ट्विस्ट दिखाए गए जिससे कई अपराध के मामलों में जो है अपराधी ने वैसा ही प्लॉट इस्तेमाल किया। अब OTT पर ही देख लीजिए, मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज़ ने गन कल्चर और बदले की भावना को इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि अभी भी ग्रामीण इलाकों में जो युवा हैं इसे कॉपी करते हैं। पुलिसिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई ऐसे हत्याकांड हुए हैं जहां आरोपी ने सीरीज से गन हैंडलिंग सीखी है। ये मुद्दा सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं है, बल्कि समाज की जिम्मेदारी का है। फिल्म मेकर्स और OTT प्लेटफॉर्म्स को अब ये सोचना पड़ेगा कि आखिर वो परोस क्या रहे हैं। जो युवा दिमाग है वो आसानी से प्रभावित होता है, खासकर वो जो पारिवारिक तनाव या पढ़ाई के दबाव में हो। अक्षत के परिवार ने बताया है कि वो 12वीं तक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन बाद में वो भटक गया। शायद ऐसी सीरीज ने उसके मन में अपराध को आसान दिखाया। सरकार और सेंसर बोर्ड को OTT पर सख्त नियम बनाने चाहिए, क्योंकि बड़े पर्दे की तरह यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं है। कई देशों में जो है हिंसक कंटेंट पर रेटिंग सिस्टम है, लेकिन भारत में ये बहुत ज़्यादा ढीला और पेचीदा है। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि ऐसी फिल्में जो है वो युवाओं में एग्रेसिव बिहेवियर को बढ़ावा देता है और ये रियल लाइफ में इसे ट्राई करते हैं। अक्षत का केस हमें सिखाता है कि एंटरटेनमेंट की आड़ में अपराध को ग्लोरीफाई करना बंद कर देना चाहिए। अब बात वापस अक्षत के मामले की करते हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि अक्षत ने सबको छिपाने के लिए जो कुछ भी किया वो वध सीरीज में दिखाए गए सीन से मिलता जुलता है। सीरीज में भी सबूत मिटाने के ऐसे तरीके हैं और खुद इस बात को अक्षत ने भी कबूल किया है। अक्षत के परिवार में कोई बड़ा विवाद नहीं था दोस्तों, लेकिन पिता और बेटे के बीच जो है वो तनाव था। अक्षत ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कई कहानियां गढ़ी, लेकिन आखिरकार जब वो टूट गया तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। गिरफ्तारी के बाद वो रिमांड पर है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। ये खबर हमें बताती है कि अपराध की जड़ें कहाँ हैं। फिल्मों से इंस्पायर्ड हत्याएं बढ़ रही हैं। OTT पर सेक्रेट गेम्स और ड्रग्स और हिंसा वाली इतनी ज़्यादा कहानियां हैं कि इससे युवा प्रभावित हो रहे हैं। पुलिस ने कई ड्रग केस में इसका जिक्र किया है। रोज सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बाद हमें जागरूक होना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों की देखी हुई चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए कि आखिर वो फ़ोन में क्या देख रहा है, क्या स्क्रॉल कर रहा है। एंटरटेनमेंट का डोज अच्छा है, लेकिन जब वो अपराध सिखाने लग जाए तो ये समस्या है। और अक्षत का केस सबके लिए एक वेकअप कॉल है। ये मामला चेतावनी भी देता है
कि अगर अब फिल्म मेकर्स जिम्मेदार नहीं हुए, OTT पर हिंसा की लिमिट कम नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में और ऐसे चौंकाने वाले घटने सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन स्काई न्यूज।